अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फैक्ट्स विद अली आबिद में आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और ये ऐसी बीमारी है जो हमारी उम्मत में बहुत आम और कॉमन है और बड़ी सादा समझी जाती है और इसको करने वाले को बिल्कुल नॉर्मल लाइट लिया जाता है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, खैर है, कुछ नहीं होता, और ये हमारी अब आदत का, ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। इनमें दो चीज़ें हैं, एक है गीबत और एक है बहतान। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो गीबत है, हम इसको कुरान और हदीस की रोशनी में देखेंगे और इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर अपलोड होगा वो बहतान पे होगा और उसको भी हम कुरान और हदीस की रोशनी में देखेंगे। अब गीबत एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अपने कॉरपोरेट अदारों में, अपने बिजनेस की जगह के ऊपर, अपनी नौकरियों की जगह के ऊपर, बाज़ार में, घरों में, फंक्शंस पे, दोस्त अहबाब के ग्रुप्स में और हर जगह मिलकर हम इसको अमूमन करते रहते हैं और ये हमारी ज़िंदगी का इतना बुरे तरीके से हिस्सा बन चुका है कि हम समझते हैं कि हम एक नॉर्मल गुफ्तगू कर रहे हैं। इवन कि हम यूं भी करते हैं कि हम अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर्स की कुछ बातें भी लगा लगा कर करते हैं, बातें बताते हैं। जो बातें हम उनसे करते हैं जाके चोरी छुपे हम अपने हेड को, अपने सुपीरियर्स को, अपने सीनियर्स को भी जाके बताते हैं कि फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ने ये कहा था, फ़लाँ ऐसा करता है, फ़लाँ आपके बारे में ये बात कर रहा था, फ़लाँ आपके अदारे के बारे में ये बात कर रहा था। बात चाहे हम दुरुस्त कर रहे होते हैं लेकिन हम किसी की गैर मौजूदगी में बात नहीं कर सकते, चाहे उसने हमें मुखबर बनाकर भेजा हो या चाहे उसने हमसे वैसे कोई बात उगलवानी हो कि फ़लाँ शख्स के बारे में मुझे पता करके दो। इस चीज़ की बिल्कुल कुरान और हदीस में ज़रा सी भी गुंजाइश मौजूद नहीं है और ये गीबत है। और आज हम देखेंगे गीबत कितना बड़ा, शदीद और ज़बरदस्त किस्म का बदतरीन गुनाह है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो गीबत क्या है? उन्होंने यानी कि सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल खूब जानने वाले हैं। आपने फरमाया, अपने भाई का इस तरह तज़किरा करना जो उसे पसंद ना हो। अर्ज़ की गई, आप ये देखिए अल्लाह के नबी कि अगर मेरे भाई में वो बात वाकई मौजूद हो जो मैं कहता हूं तो आपने फरमाया, जो कुछ तुम कहते हो अगर उसमें मौजूद है तो तुमने उसकी गीबत की और अगर वो ऐब उसमें मौजूद नहीं है तो तुमने उस पर बहतान लगाया। यानी कि अगर किसी में कोई बीमारी है, बुराई है और हम उसका जाके अपने सीनियर को, सुपीरियर को, अपने हेड को बता रहे हैं और अपनी तरफ से हम अपने नंबर सीधे करते हैं, उससे लाइन सीधी करते हैं अपने हेड के साथ, हमने गीबत की उस शख्स की जिस शख्स के बारे में हमने बात की। सही मुस्लिम 6593 नंबर हदीस है। इसी तरह से हज़रत उसामा बिन शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैं नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के लिए रवाना हुआ। लोग आपके पास आते थे तो जिसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैंने तवाफ़ से पहले सही कर ली या कोई काम पहले कर लिया या कोई मौखर कर दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं, मगर जो कोई जुल्म करते हुए किसी मुसलमान की इज्जत को काटे, गीबत करे या तानो तशनी वगैरह करे तो वो हर्ज में पड़ा और वो हलाक हो गया। इसी तरह से हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे तो फरमाया कि इन दोनों शख्सों को अजाब हो रहा है और अजाब किसी बहुत बड़े काम की वजह से नहीं हो रहा। एक तो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, उस वजह से अजाब हो रहा है, और दूसरे को गीबत की सजा मिली है, वो गीबत करता था। ये सुनन इब्ने माजा में हदीस है, 349 नंबर हदीस। इसी तरह एक और रवायत में है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरे रब ने मुझे मराज करवाई तो मैं ऐसी कौम के पास से गुजरा जिसके नाखून तांबे के थे, जिससे वो अपने चेहरे और सीने को नोच रहे थे। मैंने पूछा, है जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये लोगों का गोश्त खाते थे, यानी गीबत करते थे और उनकी इज्जतें खराब करते थे। अल सिलसिला 384 नंबर हदीस। इसी तरह एक और रवायत में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है
کہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی آدمی کا تذکرہ اس میں موجود خامیوں کے ساتھ کیا تو اس نے اس کی غیبت کی، اور جس شخص نے اس کے علاوہ تذکرہ کیا اس نے اس پر بہتان باندھا۔ یہ بھی السلسلہ 411 نمبر حدیث ہے۔ یعنی کہ کسی شخص میں کوئی بیماری، کوئی عیب ہے ہونے کے باوجود بھی ہم بات کریں گے تو وہ غیبت ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بدبودار مرداروں کی بو اٹھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ بدبو کیسی ہے؟ یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو مومنوں کی غیبت کرتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے 9879 نمبر حدیث۔ اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میرے رب نے مجھے معراج کروائی تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کے تانبے کے ناخن تھے اور وہ ان کے ذریعے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں کو متاثر کرتے تھے، یعنی چغلی اور غیبت کرتے تھے۔ یہ بھی مسند احمد 10580 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت مسعود بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی وجہ سے ایک بھی لقمہ کھایا، اس کی غیبت یا حد تک یعنی کہ بے عزتی کر کے کسی سے کوئی معاوضہ لیا، اور اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں اسی طرح کا لقمہ کھلائے گا۔ اور جسے کسی مسلمان کی وجہ سے کوئی اچھا کپڑا پہنایا گیا، یعنی کسی کی غیبت کر کے بے عزتی کر کے اس نے کپڑا کمایا تو اللہ اسے جہنم میں اسی طرح کا کپڑا پہنائے گا۔ اور جس نے کسی کی تشہیر کی یعنی کسی کو مشہور کیا اور اسے دکھلاوے کے مقام پر پہنچا دیا کہ لوگ اس کی طرف دیکھیں، اس کا چرچا کیا، اس کو بے عزت کر کے مشہور کیا، اللہ قیامت کے روز اس کی تشہیر کرے گا اور دکھلاوے کے مقام پر کھڑا کر دے گا، ایسا عذاب دے گا اور ایسی جگہ پر عذاب دے گا کہ اس کا سب لوگوں میں چرچا ہوگا۔ یہ سنن نبی داؤد کی 4881 نمبر حدیث ہے۔ محدثین حدیث پر یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس کا ایک اور طرق جو ہے وہ ہمیں مسند احمد میں ملتا ہے